मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ईएसबी के एग्जाम्स और उसके कैलेंडर से जुड़ा हुआ। आपको पता है कि कुछ दिन पहले अचानक व्यापम ने यानी ईएसबी ने अपनी वेबसाइट पे एग्जाम कैलेंडर डाल दिया। ठीक है, एक बार तो जैसे ये न्यूज सबने सुनी होगी तो सबको लगा होगा चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम पता चलेगा कि कौन सी एग्जाम्स आने वाली है। पर जैसे ही आपने और मैंने इसको पढ़ा तो हमें लगा कि हमें जो चाहिए और जो वैकेंसीज स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअल में होनी चाहिए वो तो है ही नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक और कुछ ही बच्चों के लिए है। जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी का हम इंतजार कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर का इंतजार कर रहे थे, अगर पटवारी की नई भर्ती आनी है, महिला सुपरवाइजर के विद्यार्थी, एमपी टेट वाले वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की वैकेंसी, ये कुछ भी यहां पे नहीं था। और मैंने इसको लेकर वीडियो भी नहीं बनाया था, पूरे यूट्यूब पे इसको लेकर हलचल चल रही थी कि ये तो बहुत बेकार हुआ। आपको ध्यान होगा तो मैंने इसके लिए वीडियो ही नहीं बनाया। हालांकि कुछ दिन बाद मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, क्योंकि एमपीएसआई के बारे में आप काफी समय से पूछ रहे थे कि सर एमपीएसआई आएगी या नहीं आएगी, तो मैंने वो भी स्पष्ट किया था कि एमपीएसआई आएगी, लेकिन यहां क्यों नहीं लिखेंगे उसका कारण भी बताया था। पर मैंने इस कैलेंडर के बारे में बात नहीं करी थी। उसके पीछे जो कारण है, पहला कारण जो मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि मैं कभी इनके कैलेंडर को सीरियस लेता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आज तक जो लिखा आता है जनरली वो होता है, नहीं होता है वो बात की बात है। और जितने भी नोटिफिकेशन पिछले 2-4 साल में निकले वो कभी कैलेंडर में लिखे हुए थे ही नहीं। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि महिला सुपरवाइजर, वर्ग 3, वर्ग 2 या कांस्टेबल की नई भर्ती, तो वो वैसे भी अचानक आएगी, एग्जाम कैलेंडर में लिखे नहीं लिखे पता नहीं। दूसरी बात कि जब आचार संहिता लग गई थी उसके बाद कैलेंडर अपडेट किया तो पेपर में भी खबर आई, दैनिक भास्कर में और कई पेपर्स में आया कि ईएसबी ने जो है आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया है और उसमें वैकेंसी को लेकर इन्होंने अपडेट किया है। अब आपके लिए राहत भरी जो खबर है वो ये है कि ईएसबी ने यहां पर ये बड़ा ही स्पष्ट किया है। ये देखिए 12 अप्रैल को दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुआ था कि व्यापम ने जो है, ईएसबी ने जो है आचार संहिता के नियम का उल्लंघन किया और कैलेंडर जारी किया। तो इन्होंने यहां पे क्या कहा है उसको समझना। इन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों को जानकारी एवं सुविधा हेतु केवल उन परीक्षाओं के आयोजन के संभावित महीने का कैलेंडर जारी किया गया है जो छूट के दायरे में आते हैं। उन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी नहीं किया गया है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप छूट के दायरे में नहीं आती है। इस प्रकार समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथ्य आधारित नहीं है। ईएसबी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है और उक्त खबर का खंडन भी करते हैं। तो अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि भाई पेपर में जो खबर आई थी वो भ्रामक है, मतलब उसको आप ये अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि हमने केवल उन वैकेंसीज का ही जिक्र कैलेंडर में किया है जो आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। हमने उन परीक्षाओं की तिथि नहीं दी है जो आचार संहिता के दायरे में आती है। तो अब इसमें आपके लिए काम की बात क्या है कि जो परीक्षाएं, जैसे महिला सुपरवाइजर का हमें उम्मीद थी कि अगस्त सितंबर में होगा, पर क्योंकि आचार संहिता लग गई तो उन्होंने एग्जाम कैलेंडर में इसको नहीं डाला। वर्ग 3 की वैकेंसी यहां पे नहीं डाली। तो जो सब एकदम से हताश हो चुके थे कि अब एग्जाम कैलेंडर में ही नहीं है, तो जैसा मैंने कहा कि इन्होंने अभी वो भर्तियां डाली ही नहीं है क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, तो इसलिए इस कैलेंडर को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई जारी रखें, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे वर्ग 3 हो, नई कांस्टेबल की भर्ती हो या कुछ दूसरी परीक्षाएं हो, ये सारी परीक्षाएं आने वाले समय में आपको मिलेंगी। और जब चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे और आचार संहिता हट जाएंगी, तब आप जरूर देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन आएंगे। और ऊपर वाले ने चाहा और भारत और सरकार ने चाहा तो आपको एमपीएसआई का नोटिफिकेशन भी जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पुलिस विभाग लेगा ना कि ईएसबी लेगा, इसलिए उनके कैलेंडर में कभी वो चीज आनी भी नहीं है। बाकी मैं वीडियो बना के आपको सारी जानकारियां देते ही रहता हूं। ये एक काम की चीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जानकारी मैं आपको दे दूं और क्लियर कर दूं। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए। महिला सुपरवाइजर की हमारी जो भी नारी शक्ति है, लगे रहिए। आपने अपना जो समय दिया है, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका बेकार नहीं जाएगा और वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। चिंता ना करें। थैंक यू। जय हिंद।